नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेन नॉलेज। आज हम आपको कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया और उनका अश्वत्थामा नामक पुत्र पैदा हो गया। अत्यंत शोचनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण जब अश्वत्थामा ने अपनी मां से दूध पीने को मांगा तो कृपि ने अपने पुत्र को पानी में आटा घोलकर दूध बताकर पीने को दे दिया। द्रोणाचार्य को इस बात का पता चलने पर अपार कष्ट हुआ। उन्हें द्रुपद का आधा राज्य देने का वचन याद आया, किंतु द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपनी राज्यसभा में अपमानित किया। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के अपमान का बदला द्रुपद से लिया। उस समय शस्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। द्रोण को मालूम पड़ा कि परशुराम अपना समस्त राज्य धन वैभव दान कर रहे हैं, अतः वह धन की कामना से परशुराम के पास गया। परशुराम तब तक अपने शरीर तथा अस्त्रों के अतिरिक्त सभी कुछ दान रख चुके थे, अतः उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र द्रोण को दे दिए तथा उनके प्रयोग तथा उपसंहार की विधि भी प्रदान कर दी। द्रोणाचार्य ने श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पांचाल नरेश थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बालसखा द्रोण हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूढ़ हो, पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक धो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। धनुर्विद्या की शिक्षा एक दिन कौरव पांडव कुमार परस्पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गुल्ली निकालने की प्रार्थना की। तब एक श्यामवर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ली को अभिमंत्रित सीख से बांध डाला। एक सीख को दूसरी से बेंधते हुए उन्होंने सीख का सिरा कुएं के ऊपर तक पहुंचा दिया, जिसे खींचकर गुल्ली बाहर निकल आई। उसी प्रकार अंगूठी को कुएं में फेंककर तीर से बाहर निकाल लिया। उनके विषय में सुनकर भीष्म वहां पहुंचे और उन्हें पहचानकर उनसे कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य मनोयोग से उन सबको शस्त्र विद्या सिखाने लगे, किंतु अपने पुत्र पर उनका विशेष ध्यान रहता था। वे अन्य सब शिष्यों को कमंडलू देते तथा अश्वत्थामा को चूड़ेमुंह का घड़ा। इस प्रकार अश्वत्थामा अन्य सब की अपेक्षा बहुत जल्दी पानी भरकर ले आते, अतः अन्य शिष्यों के आने से पूर्व वे अश्वत्थामा को अस्त्र शस्त्र संचालन सिखा देते। अर्जुन ने यह बात भांप ली। वह वरुणास्त्र से तुरंत ही कुमंडलू भरकर प्रस्तुत कर देता, अतः वह अश्वत्थामा से पीछे नहीं रहा। गुरु दक्षिणा एक बार भोजन करते समय हवा से दीपक बुझ गया, परंतु अभ्यासवश हाथ बार बार मुंह तक ही पहुंचता था। इस तथ्य की ओर ध्यान देकर अर्जुन ने रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। वह द्रोण का अत्यंत प्रिय शिष्य था। द्रोण ने एकलव्य को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वे अर्जुन को धनुर्विद्या में अद्वितीय बनाए रखना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में शिष्यों से राजा द्रुपद को बंदी बना लाने के लिए कहा। ऐसा होने पर उसका आधा राज्य उसे लौटाते हुए द्रोण ने कहा, तुम कहते थे कि राजा ही राजा का मित्र हो सकता है, अतः आज से तुम्हारा आधा राज्य मेरे पास रहेगा और दोनों राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे। द्रुपद अत्यंत लज्जित स्थिति में अपने राज्य की ओर लौटा। द्रोण ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा स्वरूप यह प्रतिज्ञा ली कि यदि द्रोण भी उसके विरोध में खड़े होंगे तो वही युद्ध करेगा। निषाद बालक एकलव्य, जो कि अद्भुत धनुर्धर बन गया था, वह द्रोणाचार्य को अपना इष्ट गुरु मानता था और उनकी मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास कर धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था। अर्जुन के समकक्ष कोई न हो जाए, इस कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। द्रोणाचार्य ने कर्ण की प्रतिभा को पहचान लिया था और उसे भी सूतपुत्र बता शिक्षा देने से मना कर दिया था। चक्रव्यूह रचना द्रोणाचार्य यद्यपि कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, तथापि उनका मोह पांडवों के प्रति था, ऐसा दुर्योधन बार बार अनुभव करता था। द्रोण के सर्वतोप्रिय शिष्यों में से एक अर्जुन था। उन्होंने समय समय पर अनेक प्रकार के व्यूहों की रचना की। उनके बनाए व्यूह को तोड़ने में ही अभिमन्यु मारा गया। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाद मुख्य सेनापति का पद द्रोणाचार्य के पास रहा था।
अर्जुन ने क्रुद्ध होकर जयद्रथ को मारने की ठानी, क्योंकि उसने पांडवों को व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया था और अनेक रथियों ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारा था, जो कि युद्ध नियमों के विरुद्ध था। अर्जुन को ज्ञात हुआ तो उसने अगले दिन सायं तक जयद्रथ को मारने अथवा आत्मदाह कर लेने की शपथ ली। अतः द्रोण ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए चक्रश्रेष्ठ व्यूह का निर्माण किया, तथापि अर्जुन तथा श्रीकृष्ण ने अगले दिन संध्या से पूर्व जयद्रथ को मार डाला। श्रीकृष्ण ने माया से अंधकार फैला दिया। कौरवगण रात्रि का आगमन समझकर निश्चित हो गए और जयद्रथ को तब तक सुरक्षित देख अर्जुन के आत्मदाह की कल्पना करने लगे। तभी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। शोकातुर पांडवों ने रात्रि में भी युद्ध का कार्यक्रम नहीं समेटा तथा सामूहिक रूप से द्रोण पर आक्रमण कर दिया। अधर्म पर आधारित 15वें दिन से पूर्व की रात्रि में द्रोण से युद्ध करते हुए द्रुपद के 3 पौत्र द्रुपद तथा विराट आदि मारे गए। द्रोण दुर्योधन के वाग्बाणों से क्रुद्ध हो उठे थे, अतः उन्होंने अनेकों पांचाल सैनिकों को नष्ट कर डाला। जो भी रथी सामने आता द्रोण उसी को नष्ट कर डालते। उन्हें क्षत्रियों का इस प्रकार विनाश करते देख अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप आदि अनेक ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक ले चलने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने द्रोण से युद्ध छोड़ देने का अनुरोध किया, साथ ही यह भी कहा कि उनका युद्ध अधर्म पर आधारित है। ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने की विधि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखा रखी थी, जिसका प्रयोग उसने महाभारत के बाद पांडवों के वंश का समूल नाश करने हेतु अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए किया था। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की थी, क्योंकि संपूर्ण कुरुवंश के अंतिम राजा परीक्षित ही थे। दूसरी ओर श्रीकृष्ण ने पांडवों को कह सुनकर तैयार कर लिया कि वे द्रोण तक अश्वत्थामा के मर जाने का संदेश पहुंचा दें, भले ही यह असत्य है। इसके अतिरिक्त युद्ध धर्म से उन्हें विरक्त करने का कोई अन्य उपाय यह नहीं जान पड़ता। कालांतर में भीम ने मालव नरेश इंद्रवर्मा का अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाला। द्रोणाचार्य की मृत्यु भीम ने द्रोण को अश्वत्थामा मार डाला गया है, यह समाचार दिया। द्रोण अपने बेटे के बल से परिचित थे, अतः उन्होंने धर्मावतार युधिष्ठिर से इस समाचार की पुष्टि करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जोर से कहा अश्वत्थामा मारा गया और साथ ही धीरे से यह भी कह दिया हाथी का वध हुआ है। उत्तरांश द्रोण ने नहीं सुना तथा पुत्र शोक से संतप्त हो उनकी चेतना लुप्त होने लगी। वे अनमने से धृष्टद्युम्न से युद्ध कर रहे थे। तब भीम ने पुनः जाकर कहा, तुम अपने एक पुत्र की जीविका के लिए ब्राह्मण होकर भी यह हत्याकांड कर रहे हो, वह पुत्र तो अब रहा भी नहीं। द्रोण आर्तनाद कर उठे तथा कौरवों को पुकार कर कहने लगे कि अब युद्ध का कार्यभार वे लोग स्वयं ही संभाले। सुअवसर देखकर धृष्टद्युम्न तलवार लेकर उनके रथ की ओर लपका। द्रोण ने अस्त्र त्याग कर ओम का उच्चारण किया तथा उनके ज्योतिर्मय प्राण ब्रह्मलोक की ओर बढ़ते हुए आकाश में अदृश्य हो गए। इस अवस्था में उनके मस्तक के बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने सबके मना करते हुए भी 400 वर्षीय द्रोण के सिर को धड़ से काट गिराया। अर्जुन कहता ही रह गया कि आचार्य को मारो मत, जीवित ही ले जाओ। वास्तव में राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवाराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धृष्टद्युम्न नामक राजकुमार को प्रज्वलित अग्नि से प्राप्त किया था। द्रोण को मृत देख कौरवों के अधिकांश सेनापति ससैन्य युद्ध क्षेत्र से भागते हुए दिखलाई पड़ने लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।